इस वीडियो में हमारे पास ये क्वेश्चन है, अ सोलोनाइड 60 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर हैज़ 3 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग्स ऑफ 300 टर्न्स ईच। तो पहले एक सोलोनाइड है, उसके बारे में लिख देते हैं। इसकी लेंथ है 60 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.6 मीटर। और सोलोनाइड की रेडियस यहाँ पर गिवन है, बट रेडियस की यहाँ पे कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ती। किसी भी फॉर्मूले में सोलोनाइड का जो एरिया होता है क्रॉस सेक्शन का, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, या सोलोनाइड की रेडियस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हम ये नहीं लेंगे, ठीक है। हाँ, इतना हो सकता है कि कुछ और चीज़, जैसे यहाँ पर एक वायर है 2 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर, ये सोलोनाइड के अंदर रखी है, तो एक बारी के लिए हम ये देख सकते हैं कि हाँ भाई, सोलोनाइड इतनी बड़ी है जिसने इस वायर को अपने अंदर होल्ड कर रखा है। तो जो इस सोलोनाइड का रेडियस है ये ठीक ठाक बड़ा है, बस इतना ही हमें इससे लेना देना है, इस रेडियस से, अदरवाइज इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, अब 3 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग्स है, यानी एक बारी ये इधर गया, फिर लपेट के इसको इधर लाए, फिर लपेट के इसको इधर लेके चले गए, तो इस तरह से 3 लेयर्स की वाइंडिंग्स है, एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसमें हो जाएंगे 900। A 2 centimeter long wire of mass 2.5 gram lies inside the solenoid normal to its axis. Both the wire and axis of solenoid are horizontal plane. ठीक है. Wire is connected through two leads parallel to the axis of solenoid and उस external battery supplies current this. देखो, सोलोनाइड के अंदर एक वायर है। कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि सोलोनाइड बनाते हैं यहाँ पे, तो ये कुछ मान लो कि यहाँ से करंट गई और यहाँ से करंट ये बाहर आ गई है। सोलोनाइड जो है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, तो ये जो एक्सिस है इसके अलोंग होती है। अब करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, तो इसकी डायरेक्शन या तो इस तरफ होती है या फिर बिल्कुल इस तरफ होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन दोनों से ही हमारे आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम ये डायरेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, जो इस सोलोनाइड का मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ अंदर एक वायर है, और ये वायर को भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे रखा गया है। ये वायर है 2 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है, और ये वायर ऐसी लटकी हुई है हवा में। तो कैसे लटकी होगी ये, तो वायर जो है इसका नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट तो होगा, लेकिन इस वेट को कैंसिल करने के लिए एक मैग्नेटिक फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में। ये मैग्नेटिक फोर्स कहाँ से आता है, तो जब भी हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर को रखते हैं तो उसमें एक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पे ये जो अंदर रेड कलर में जो वायर है, इसमें इसके बारे में लिखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है इसकी। तो यहाँ पर इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है फॉर द वायर, लेंथ इज 2 सेंटीमीटर which is 2 times 10 raised to the power minus 2 मीटर। फिर है और क्या गिवन है, मास गिवन है 2.5 ग्राम, सो दैट इज़ 2.5 इंटू 10 raised to the power minus 3 किलोग्राम। ओके, करंट गिवन है इस वायर में, करंट इज़ 6 एम्पियर। अच्छा, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि जो सोलोनाइड है उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, क्योंकि सोलोनाइड में करंट फ्लो होगी। एक काम करते हैं, इस आई को स्मॉल आई बना देते हैं ताकि दोनों डिफरेंट लगे। तो सोलोनाइड में करंट फ्लो करेगी तभी तो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पर, इसीलिए, ठीक है। अच्छा, तो हम कैसे इस क्वेश्चन में जाएंगे, पहले मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ। जो फोर्स है वो mg के इक्वल होगा, सीधी सी बात ये है, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू mg। मैग्नेटिक फोर्स निकलता है ILB, इस फॉर्मूले से, ILB साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है तो ये हटा देते हैं, और ये जो I है, बाय द वे ये वाला I है, ठीक है, स्मॉल I, ये वायर की बात की जा रही है। लेकिन इस वायर को जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा जा रहा है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड सोलोनाइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड है, और सोलोनाइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट कैपिटल N I अपॉन L।
इज इक्वल टू mg। ये L कैपिटल L ले लेते हैं सोलोनाइड के लिए। तो ये मैग्नेटिक फील्ड सोलोनाइड का मैग्नेटिक फील्ड है। सोलोनाइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है ये इस तरह से। तो यहाँ और हमारे पास सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं, सारे अननोन, हमें केवल I यहाँ पर फाइंड करना है, बाकी सारी चीज़ें नोन है यहाँ पर। तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द सोलोनाइड क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इज, देखो फॉर्मूला म्यू नॉट स्मॉल एन आई होता है, जहाँ पे स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। बट अगर टोटल टर्न्स दिए हों तो उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो या तो यहाँ पे वैल्यू अभी पुट कर दो या बाद में पुट कर देंगे हम। मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर, तो ये फोर्स ये होता है आई एल बी साइन थीटा। आई एल क्रॉस बी होता है, लेकिन एंगल दिया है तो आप ये लिख सकते हैं साइन थीटा। यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है, इसी वजह से जो F है ये मैग्नेटिक फोर्स ये हो जाएगा आई एल बी, है ना। आई ये एंगल 90 डिग्री है। आप इन यहाँ पे एंगल देखो ये 90 डिग्री है, इस तरह से B और L के बीच में। और अब बिल्कुल यहाँ पर जो चीज़ें हैं वही लिखेंगे, बल्कि इसी को मैं यहाँ पे कर देता हूँ। टू बैलेंस द वायर, ओके। और B हमने यहाँ पर ये रख दिया है। और सिंपली आगे क्या करेंगे हम, हमें फाइंड करना है ये कैपिटल I फाइंड करना है। तो सारी चीज़ों को उधर लेके चले जाएंगे। mg है, L और ये सारी चीज़ें नीचे आ जाएंगी। सो वी हैव स्मॉल I, स्मॉल l, म्यू नॉट, कैपिटल N, ये चीज़ें नीचे आ गई हैं। तो अभी तक सब समझ आ रहा है। और अब बस हम वैल्यूज पुट करेंगे। मास इज 2.5 टाइम्स 10⁻⁻3, ग्रेविटी इज 9.8, लेंथ जो है ध्यान रखना कैपिटल L है ये 0.6 अपॉन I जो करंट है ये 6 एम्पियर वायर के लिए है जो अंदर है रखी हुई। स्मॉल l ये वायर का है। और म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और कैपिटल N जो है ये 900 है। और यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 108 एम्पियर। ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, आप इसको कैलकुलेट कर लेना और इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा। बाकी क्वेश्चंस के सोल्यूशंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें।